हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। शिक्षा सरोकार में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियो में हम उत्तराखंड शिक्षक भर्ती के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, तो सब कुछ सभी पॉइंटों पर यहाँ पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान समय पर राज्य में शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा पद खाली हैं और इन रिक्तियों पर अच्छे खासे पदों पर विज्ञप्ति जारी हो, इसके लिए हमारे चैनल ने, आप सब ने आवाज़ उठाई है। और कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो मेरी बिना पोस्ट को पढ़े कमेंट कर देते हैं। कुछ मित्र कह रहे हैं कि सर आप पद वृद्धि की मांग कर रहे हो, नई विज्ञप्ति की मांग नहीं कर रहे। तो आप खुद एक बार इस पोस्ट को अच्छे से पढ़ लें। तो साथियों, चुनावी माहौल है, अभी राज्य में इतने सारे शिक्षकों के पद रिक्त हैं और अगर अभी इन पर अच्छी खासी पदों में भर्ती नहीं आती है तो आप ये समझ कर चलिए कि फिर 4-5 साल चुप ही रहो, कुछ नहीं होने वाला है ना। और जैसा कि आप इस चीज़ को समझते ही हैं कि जब रिक्तियाँ अच्छी खासी निकलती हैं तो हर एक अभ्यर्थी के जान में जान आ जाती है और एक खुशी की लहर दौड़ आती है उनमें, है ना। और हर एक अभ्यर्थी मन लगाकर, दिल लगाकर मेहनत करता है ना। और साथियों, जैसे कि एक मिनट, तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 2010 में एलटी में 1962 पद, ठीक है ना, 62 पदों पर, इतने पदों पर विज्ञप्ति आई थी और इसमें भी 25% वृद्धि हो गई थी और ये बन गए थे 2500 पद। लगभग 2500 पद 2010 में आए हुए थे, है ना। और उसके बाद 2014 में एलटी की विज्ञप्ति आई थी, उसमें आप जानते ही हो 3000, उसमें आए थे आपके 3094 पद, है ना। तो 3094 पद इतने वहाँ पर आए थे। तो कुल मिलाकर, यानी कि 2010 की हम बात कर रहे थे, तो 2010 में हो गए थे कितने, लगभग 2500 पद, ठीक है। चलो मैं अच्छे से लिख लेता हूँ इसको। 2010 में 2500 पद हो गए थे, ठीक है ना। और 2014 में आए थे 3094 पदों पर, मतलब लगभग 3100 पदों पर। और फिर ये 2017 में फिर कम हो गए। 2017 में आप देख रहे होंगे 1200 पद हो गए। और उसके बाद फिर अब 2020 में जो अभी गतिमान है, जो भर्ती प्रक्रिया जिसका रिजल्ट आना बाकी है, तो इसमें 1400 पद, 1431 पद। तो आप ये लगाइए, 2010 में 2500 पर, 2014 में कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया तो 3094 पद आए। फिर 2017 में देख लीजिए आप, 3 साल के बाद फिर आई तो इसमें 1200 पद हो गए। और 2020 में फिर से आई 3 साल के बाद, तो यहाँ 1431 पद हो गए। तो कुल मिलाकर 2014 से लगभग अब कितने, 7 साल हो गए, है ना। तो 7 साल हो गए हैं। इन 7 साल में एलटी के मात्र 1200, 1431 पद, तो मिलाकर ये हो जाते हैं 2631 पद। तो इतने पदों पर 7 साल में इतने शिक्षक एलटी में मिले हैं गवर्नमेंट को हमारे, ठीक है ना। जो कि अभी भी वर्तमान में लगभग 5500 प्लस पद अभी खाली हैं एलटी में ही केवल। तो इस चीज़ में मैं बात कर रहा हूँ। तो जो पद 2014 तक 3100 पदों पर वैकेंसी आ रही थी, वो धीरे धीरे जो 2-3 साल के बाद भर्ती आने के बावजूद भी कम क्यों हो गई। आखिर इसमें वैकेंसी तो खाली थे, आखिर भर्तियां कम क्यों होने लग गई। तो मुझे अब ये लग रहा है कि अगर आवाज़ आप लोग नहीं उठाओगे तो आने वाले समय में अब ये वैकेंसी 1431 पदों पर नहीं, अब ये जो हैं 800 पद, 600 पदों पर, 500 पदों पर, ऐसे पदों पर निकलनी शुरू हो जाएगी, जो कि कंपटीशन बढ़ गया है। देखो 2014 से 7 साल में इतने बीएड अभ्यर्थी आ गए हैं, नए अभ्यर्थी आ गए, है ना। तो ऐसे तो उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जो अभ्यर्थी बीएड करता है वो यही देख के, यही सोच समझ के करता है कि जो वैकेंसीज़ हैं वो बहुत खाली हैं, शिक्षकों के वैकेंसीज वर्तमान समय में काफ़ी खाली हैं, तो हो सकता है हमारा नंबर भी मास्टर बनने का हो जाए, है ना, हम भी मास्टर बन जाएं। तो इस चीज़ को आप लोगों को याद दिलानी थी मैंने कि ये वैकेंसीज़ कम हो रही हैं, और जो वैकेंसीज निकलेंगी वो अच्छे पदों पर निकले, इसके लिए हमने ज़्यादा जोर देना है। और साथियों, चुनावी माहौल है, अगर अभी नहीं आती हैं भर्तियां तो समझ लो 4-5 साल चुपचाप रहो फिर, है ना, फिर आवाज़ नहीं उठा पाओगे। तो आप लोगों को मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक आवाज़ उठाई है, तो आप सबके भले के लिए, आप सब लोग मेरे से जुड़े हुए हैं,
और आप लोगों की आशाएं मेरे से अच्छी, आप लोगों को विश्वास है कि कुछ अच्छा ही होगा चैनल से जुड़ने के बाद। तो साथियों, ये आवाज़ को अब आप लोगों ने आवाज़ देनी है, इसको आप लोगों ने जोर देना है। और दोस्तों, यही एक सही समय है कि सबको, आप सभी लोगों को मिलजुल कर एक होने का और इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना है और सभी लोगों को घर से बाहर निकलना है ना। और एक अच्छे पदों पर वैकेंसीज के लिए आप सभी को मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करनी होगी और अगर आवश्यकता हुई तो आंदोलन भी करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए भी तैयार रहें और अच्छी वैकेंसीज आप लोगों को देखने को इस बार मिल सकती है और संभव तभी है जब आप सभी लोग मिलजुल कर कार्य करोगे, है ना। एक के बस की नहीं है। मैंने केवल आप लोगों को दिशा दे दी और आप लोगों को रास्ता दिखा दिया। अब इस रास्ते पर कैसे चलना है, आप लोग शिक्षक बनने जा ही रहे हो, है ना। एक शिक्षक बनने की योग्यता रखते हो तो कैसे चलना है आप सभी लोग समझदार हो। और आप लोग व्हाट्सएप में एक ग्रुप भी बना सकते हो और उस ग्रुप में मेरे को भी ऐड कर लेना, है ना। तो ये संभव है साथियों, ठीक है ना। तो ये है। और मुझे एक प्रार्थना पत्र भी यहाँ पर देखने को मिला था, तो इसके बारे में भी बताना ज़रूरी समझा मैंने, तो इसको आप देख लो कि संतोष बड़ौनी जी सचिव, तो विषय आप देख लो, हरीश कुमार बनाम राज्य सरकार के द्वारा लगी एलटी भर्ती में रोक के संदर्भ में। तो ये है साथियों, इसमें हम तुरंत केवल हम जो आवश्यक चीज़ है उसी को पढ़ लेते हैं। तो इसमें आप देख लो, अनुरोध है, जब तक वाद संख्या इतना हरीश कुमार बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय के द्वारा एलटी भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं हटाई जाती, तब तक एलटी भर्ती का किसी भी विषय का परीक्षाफल घोषित नहीं किया जाए। संलग्न माननीय न्यायालय के दिनांक इतने इतने की प्रति तो का निराकरण हो जाएगा, ठीक है ना। एलटी सभी पदों का जो और विषय बचे हैं, जिनका जो हाईकोर्ट में जो मामला लटका है, उससे अन्य विषय का जब कोई संबंध ही नहीं है, कोई संपर्क ही नहीं है, तो उसको क्यों लपेटना है यार। अरे तुम्हारा भला नहीं होता है तो किसी और का तो भला हो रहा है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है। तो मतलब ये कि तुम्हारा भला नहीं हुआ है ना, तो किसी का भी भला ना हो, या ये सोच रखने वाली, है ना, ऐसी घटिया सोच मत रखो यार, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ये बीच में आ गया था, तो ये था। और साथियों, एक चीज़ ये कि पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे मुख्य सेवक हैं, तो ये आज रात, ठीक है, आज रात है, ठीक है, 16 दिसंबर, यहाँ देख लेना। तो 16 दिसंबर को ट्विटर पर 8 से 9 बजे के बीच आस्क मी एनीथिंग सेशन के माध्यम से मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो ये प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं आस्क धामी हैशटैग के साथ। आप अपने प्रश्न इस ट्वीट को रिप्लाई करके पूछें। तो हैशटैग आस्क धामी ये आपने लगाना है और उसके बाद अपने प्रश्न यही पूछना है कि महोदय एलटी में पद वृद्धि और महोदय एलटी में नए पद सृजित, नए पदों पर विज्ञापन जल्द जारी हो, ठीक है। तो ये आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा आस्क धामी हैशटैग के साथ, तो अपने प्रश्न यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ट्विटर पर इतना वायरल करना कि पद वृद्धि हो या फिर नई भर्ती हो, ठीक है ना, नई भर्ती के लिए। तो नई भर्ती के लिए आप लोग आस्क धामी हैशटैग के साथ आप लोग ज़रूर इसमें प्रतिभाग कीजिएगा 8 से 9 बजे के बीच। तो ये प्रश्न बहुत ही जाना चाहिए ताकि पुष्कर सिंह धामी जी को वो प्रश्न वो पढ़ सकें, ठीक है ना। तो इतने सभी लोग उस समय 8 से 9 के बीच बिल्कुल ट्विटर पर ही रहेंगे, ठीक है ना। तो ये है। और ये हैं दलबीर सिंह जी, गलत बनाई है, क्या है, क्या आपने पेपर दिया है, इतनी हाई नहीं जाएगी सर। तो अल्टी साइंस फाइनल कट ऑफ, जो कट ऑफ मैं बना रहा हूँ या बनी थी, जो साइंस की कट ऑफ के बारे में ज़्यादातर बच्चों के मैसेज आए थे, मुझे कमेंट आए थे कि सर आपने जो ये कट ऑफ बनाई है ये बहुत हाई बनाई है। तो दोस्तों, अब मैं कोई आयोग का कोई अधिकारी तो हूँ नहीं वहाँ, ठीक है ना, आयोग पर तो मैं बैठा नहीं हूँ। तो ये मैंने 59 जनरल कहा था कि 59 में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 58 में, 57 में भी, 56 में भी आ सकता है, 55 4 में भी आ सकता है ना। तो यार अब इतना तो हम नहीं हैं कि जो एक उठा देंगे केवल, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास जितने भी बच्चे थे, जितने भी अभ्यर्थी मेरे से जुड़े हैं, उसमें लगभग 50 से 60 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 60 ही प्लस नंबर हो रहे हैं, ठीक है ना, 60 ही प्लस नंबर हो रहे हैं जिनके।
तो इस आधार पर भी कुछ एनालिसिस भी किए, इतनी लंबी एनालिसिस थी, तब मैंने बताया कि 59 में मेरिट इसकी जाने की संभावना है। लास्ट कट ऑफ ही बताता हूँ मैं, तो ये बता देता नहीं तो कि भाई 54 से 59 ऐसे बोल देता, है ना। तो मैं तो लास्ट फाइनली कट ऑफ बता रहा हूँ कि भाई इतना अगर नंबर हैं आपके तो आप सिलेक्शन के बिल्कुल आप श्योर हैं लगभग, ठीक है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब कम वाले जो अनश्योर हैं, जो मतलब ऐसे जो कन्फ्यूजन में हैं, तो उन्हें मैं अभी नहीं बता रहा हूँ कि भाई आपका सिलेक्शन होगा भी, क्योंकि अभी अगर मैंने सिलेक्शन होगा बोल दिया तो बाद में वहाँ पता चला कि सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा उन लोगों को दिक्कत पड़ती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना आप। और एक हैं जया राणा, सब लोग अपने घर पर बैठे रहो और तुम्हारे लिए पद वृद्धि होती रहेगी। कमेंट तो ऐसे ऐसे करते हैं जैसे तुम लोगों से ज़्यादा कोई जानता ही नहीं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी बात इन्होंने की। अगर पद वृद्धि की आप लोगों ने मांग उठा रखी है तो यार धरातल पर आओ ना, है ना। केवल कमेंट करके ही इतना से ही पूरा नहीं होने वाला है। कमेंट करना है आपने, ठीक है, जब कमेंट जब ज़्यादा मात्रा में होंगे, जब ज़्यादा कमेंट आएंगे तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, ये ज़रूर, ये सही बात है। लेकिन कमेंट पर ही आपको निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, आप लोगों को धरातल पर भी आना पड़ेगा। तो कल हमारे साथी लोग गए थे, बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी को। और अब यार 10 से 12 लोग या 8 से 9 लोग, 6-7 लोग ऐसे लोग जा रहे हैं, इतने लोग, तो इतने में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप लोग नज़दीकी हैं, आप लोग जा सकते हैं तो जाइए ना, इसकी मांग उठाइए। जब मांग यहाँ यहाँ दिशा निर्देश आप लोगों को सब कुछ मिल गया है ना, आपको एक गाइडलाइन मिल गई है, एक गाइडेंस मिल गया है ना। तो एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे दिया है आप लोगों को, आपकी आवाज़ उठा दी गई है, तो अब आप लोगों को ही तो इसको धरातल पर लाने के लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी ना। और हाँ, रिजल्ट की जो आप बात कर रहे थे, कई लोग रिजल्ट को लेकर परेशान हो रखे हैं। तो एलटी और लेक्चरर, पहले मैं एलटी की बात कर लेता हूँ। तो एलटी का रिजल्ट 22 से 24 दिसंबर है ना, 24 दिसंबर तक आप लोगों को दिख जाएगा। और ये अपने टाइम पर ही आएगा, इसमें पद वृद्धि या फिर नई भर्ती, जो नई वैकेंसीज आएंगी, तो उससे कोई इसका संबंध नहीं है, ये अपने टाइम पर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हुई एलटी रिजल्ट की बात। और लेक्चरर की अगर हम बात करें तो लेक्चरर रिजल्ट जो है वो जनवरी 1 तक, तो जनवरी 1 तक या फिर दिसंबर लास्ट तक भी, ठीक है। तो यहाँ तक आने की इसकी संभावना है, लेक्चरर रिजल्ट भी तुरंत आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए कि लेक्चरर में जिनका सिलेक्शन होगा और एलटी में भी, एलटी और लेक्चरर जिनका दोनों में सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो लेक्चरर में ही जाएगा, ठीक है ना। वो एलटी में अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करेगा, वो लेक्चरर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेगा। मतलब कुछ सीटें यहाँ पर एलटी में भी यहाँ पर वेटिंग देखने को मिलेगी यहाँ, ठीक है ना। तो ये थी बात।